Hey everyone, hope you all are doing great. So today we are going to draw mandala art of Lord Buddha step by step for beginners. But before we start, I want to tell you something. Few days ago, I asked my subscribers which language they prefer more to listen in tutorials. And as expected, they all said they will love to hear the tutorials in Hindi. तो इसीलिए आज से मैं आपके लिए हिंदी में वीडियोस बनाया करूँगा और कुछ फ्यूचर प्लान्स भी किए मैंने. सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस फॉर द फर्स्ट टाइम देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट समथिंग न्यू एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव फैमिली. एंड डोंट मिस द शाउट आउट एट द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें A4 साइज़ की शीट लेनी है और सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मीट कर देना है जिससे कि हमें शीट का सेंटर मिल जाएगा. और उसके बाद कंपास की हेल्प से हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. तो जो फर्स्ट सर्कल होगा वो आप 2 सेंटीमीटर का लेना. और उसके बाद जैसे मान लो अब मैं पैटर्न बना रहा हूँ उसमें मेरे को गैप छोड़ना है फर्स्ट सर्कल के बाद, इसलिए मैंने एक बहुत ही कम स्पेस छोड़ के एक और सर्कल ड्रॉ किया. उसके बाद फिर मैंने पैटर्न बनाना है इसलिए थोड़ा गैप दिया, फिर सर्कल ड्रॉ किया. तो ऐसे करना है. अब आप क्या करा करो कि जैसे कुछ भी बना रहे हो, मंडाला ही बना रहे हो, तो पहले एक शीट पे रफ स्केच बनाओ. रफ स्केच यानी लेयर्स लिख लो कि मेरे को अगर 10 लेयर्स का बनाना है, 10 लेयर्स का मंडाला बनाना है, तो 10 लेयर में मैं क्या क्या पैटर्न बनाऊंगा या बनाऊंगी. फर्स्ट लेयर में ये पैटर्न होगा, सेकंड में ये पैटर्न होगा, थर्ड में ये पैटर्न होगा. अगर आप एक प्री प्लान्ड काम करोगे ना तो उससे क्या आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है, एक्यूरेसी आएगी और जल्दी भी बनेगा. और जैसे मान लो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा कि मैं लेयर 5 में ये पैटर्न बनाऊंगा और मैं लेयर 4 तक पहुंच गया और मेरे को लग रहा है कि इसमें नहीं यार कुछ अलग और अच्छा पैटर्न बना सकता हूँ, तो मैं लेयर 5 में अपने रफ स्केच में चेंज कर सकता हूँ और फिर मैं अपने आर्ट ऑफ में उसे डाल दूंगा. तो इससे क्या होता है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आराम से बन जाता है सब कुछ. तो टोटल हमारे यहाँ पे 15 सर्कल्स ड्रॉ हो गए हैं. अब मैं एक प्रोटेक्टर की हेल्प से 10 डिग्रीज ईच पे पॉइंट्स मार्क करूँगा, तो हमारे पूरे सर्कल में 36 पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे. उसके बाद मैं एक स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स दो पॉइंट्स को मीट करूँगा सेंटर के थ्रू, ताकि हमारी जो सर्कल है उसमें ग्रिड्स बन सकें. तो मैंने टोटल 15 सर्कल्स बनाए हैं और अब हम लॉर्ड बुद्धा जी का रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. मैंने स्केच की इमेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख के बना सकते हो. क्योंकि जैसे अगर मैं वीडियो में आपको बनाना सिखाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ऐसे सीख भी नहीं पाते हैं. तो इससे अच्छा यही कि आप, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है ये, तो आप इमेज से देख के बना सकते हो, वहाँ से देख के बनाओ. अब पेंसिल का काम खत्म हुआ, अब आते हैं फाइन लाइनर्स पे. अच्छा, अगर आप लोग पूछते हो कि फाइन लाइनर्स मतलब कौन से पेन यूज़ करें हम, कई लोग जेल पेन यूज़ करते हैं, कोई मार्कर यूज़ करता है, कोई फाइन लाइनर. तो अगर आप मंडाला जैसे पैशन है, अच्छा लगता है आपको मंडाला बनाना, तो आप फाइन लाइनर्स ले ही लो. क्योंकि क्या होता है जेल पेन्स में और मार्कर्स में कि जब हम ड्रॉ करते हैं तो फैलता है, मतलब जिसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं, तो फैलता है. उससे क्या होता है आपका जो क्लीनलीनेस और नीटनेस है ना आपकी ड्राइंग की, वो ख़राब होती है. तो फाइन लाइनर लो, उनसे क्या होता है बिल्कुल एक्यूरेट लाइंस आती हैं, फैलता नहीं है वो. और जैसे अब एक वो आता है फाइन लाइनर का पैक, उसमें आते हैं 6 पेन, नंबर लिखे होते हैं, अलग अलग टिप होती है, ये मोटी पतली, तो 8, 5, 4. तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक आर्टवर्क है उसमें मैं सारे ये यूज़ करता हूँ पेन. उससे क्या होता है कि आपके जो आर्टवर्क उसमें वैरायटी आती है, और जब आए हैं तो आप सारे यूज़ करो. और जैसे मैंने अभी तक 20+ मंडालास बना लिए हैं, तो अभी तक तो मेरे ख़त्म हुए नहीं है, अभी तक मस्त चल रहे हैं, बिल्कुल खूब चलते हैं, लंबे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है. आप फाइन लाइनर्स तो ले लो. और सिर्फ मंडाला में नहीं, बहुत जगह काम आते हैं फाइन लाइनर्स, तो बहुत वाइड यूज़ है उनका. और हाँ, एक यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कुछ नहीं होता है. वैसे ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबाना होता है, एक बार क्लिक कर दो, अपने आप हो जाएगा बाकी सब कुछ. और आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट में बताओ, फिर मैं आगे अपनी वीडियोस में वो चेंज कर सकूँ ताकि फिर आप लोग सब्सक्राइब कर सको. तो कुछ नहीं, कर दो और चलते हैं अब आगे. अब जैसे सेकंड सेक्शन है, इसमें पैटर्न ड्रॉ करो. अब मैंने जो ऊपर वाली आपको जिसमें मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक और लाइन लगी हुई है. तो जैसे मैं पेन से ड्रॉ करूँगा इसमें, तो इसको मैं फिल करूँगा. इससे क्या है एक अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग लुक आता है फिल करने से. ब्लैक फिल कर दिया है और ऊपर फिर एक और जो पतली वाली लेयर है उसको मैंने खाली छोड़ दिया है, तो इससे कॉन्ट्रास्ट बनता है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे. तो सबसे पहले एक तो आप सब लोग पेंसिल यूज़ किया करो. पेंसिल यूज़ करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, एक्यूरेट पैटर्न्स बनेंगे. डायरेक्ट पेन करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. फिर
अगर एक बार गलती होती है ना तो फिर आगे मन नहीं करता कि यार गलती हो गई, दोबारा कौन बनाएगा, तो ये सब होता है। तो इसलिए सीधा इससे अच्छा है हम पेंसिल यूज़ करते हैं, फिर बाद में जो पेंसिल दिख रही है उसे रब कर दो। और हाँ, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमने लॉर्ड बुद्धा जी की ड्राइंग बनाई है उसको हमें आउटलाइन करना है। जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उसको उसे थोड़ा सा गैप दूर रख के हमें पेन से आउटलाइन करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये कैरेक्टर स्केच है उभर के आएगा पूरे मंडाला से अलग। मंडाला की आपको मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी, उन पे मैंने ऐसा ही काम कर रखा था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि बहुत मिनिएचर काम किया। जैसे आपको वीडियो में तो दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप देखोगे, जैसे जब मैं इसको जूम आउट करूँगा तो ये बहुत ही छोटा छोटा काम कर रखा है। तो उससे क्या होता है एक अलग, मतलब हमने अभी तक सारा एक नॉर्मल मंडाला की वीडियो डाली, आपने सीखा जितना भी था, और अब एक मिनिएचर वर्क पे चलते हैं। उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग है, वो एक अलग ही लेवल पे इंटरेस्ट आता है उसमें भी। मिनिएचर वर्क में क्या होता है आप डिटेल्स, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स डाल सकते हो बहुत सारी, और उससे क्या होता है आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन लगता है, बहुत हैवी डिज़ाइन लगता है आपका जो आपने ड्रॉ किया है उसका। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने जो मैंने ग्रिड बनाई है अगर आपने वही ड्रॉ की है, उतने ही सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कौन से सर्कल को आपको ब्लैंक छोड़ना है, कौन से वाली लेयर को आपको ब्लैंक छोड़ना है, उसमें फिल नहीं करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना जब भी काम कर रहे हो। और जो सर्कल्स आप ड्रॉ करोगे ना तो उनको थोड़ा लाइट ही ड्रॉ करना है। मैंने आपको यहाँ पे बस शो करने के लिए इन्हें डार्क ड्रॉ किया है। मैं इन्हें आराम से बैठ के रेस करता हूँ 1-2 घंटे तक, और तब जाके इनकी लाइंस मिटती है। अगर आप भी इतना डार्क ड्रॉ करोगे और जल्दी जल्दी रेस करो तो शीट फट सकती है। तो इसलिए थोड़ा हल्का ही ड्रॉ किया करो, जो भी पेंसिल यूज़ करो उसे हल्की हल्की चलाया करो। अब आते हैं हमारी लास्ट लेयर पे, जिसमें मैं बस एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको फिल नहीं कर रहा हूँ किसी भी पैटर्न से, क्योंकि यहाँ पे मैं पेंसिल कलर फिल करूँगा। पेंसिल कलर का भी ग्रेडियंट बनाऊँगा, लाइक मिक्सिंग येलो और ऑरेंज दोनों को मिक्स करके। तो पेंसिल शेडिंग करते हैं। पेंसिल शेडिंग में आपको क्या करना है, जैसे मैंने अब 3 कलर चूज़ किया यहाँ पे, येलो, रेड एंड ऑरेंज। तो सबसे पहले येलो, जैसे बेस कलर येलो लेते हैं, येलो को आप फिल कर दो पूरे शेप में। उसके बाद साइड बॉर्डर्स पे ऑरेंज करो, और पूरे बॉर्डर्स फिल नहीं करना है, बस साइड जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऑरेंज करना है। उसके बाद इसको ब्लेंड करना है, इसके ऊपर दोबारा से येलो चला के। अब ये ब्लेंड हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे रेड कलर, वैसे ही कॉर्नर्स पे जहाँ पे हमने ऑरेंज किया था। रेड कलर करने के बाद अब इसे भी येलो से ब्लेंड करना है, तो इसके ऊपर दोबारा से येलो को घिसेंगे। तो यही काम है कि हमें उसे घिसते रहना है, वो एक मस्त लेयर बन जाएगी, देखने में मस्त लगेगी, और ये ऐसे हो जाएगी हमारी ब्लेंडिंग। अब आते हैं बुद्धा जी के स्केच पे, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप है। जो हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसे आउटलाइन कर लो एक फाइन लाइनर से, कोई भी, मतलब पतला ही लेना, ज़्यादा मोटा मत लेना। और ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे है ना, मैं डॉट टेक्निक लगाऊँ, मतलब डॉट लगा के उसकी एक शेडिंग का पोर्शन कवर अप करूँगा। जैसे आप ये भी कर सकते हो कि शेडिंग कर दो पेन से ही शेडिंग भी होती है, वो कर लो, या पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो अपना अपना मेथड होता है। मैंने इस वाले आर्टवर्क में ये कर दिया है। ये करने के बाद अब इसके हेयर्स, जो उनके हेयर्स होते हैं वो करने हैं ड्रॉ। तो वो तो सिंपल है, बस स्पाइरल बनाते जाओ, हो जाएंगे। जो गैप बीच में बनेगा उसे ब्लैक इंक से फिल कर देना इसी। तो ऐसे हमारा पूरा आर्टवर्क हो गया तैयार।